हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के लिए मैं आपके लिए लाया हूं नया वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कैटिया के बारे में। तो आज हम कैटिया में थर्ड वीडियो बना रहे हैं, जो थर्ड पार्ट है इसका। उसको पहले हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद उसको हम पैड करेंगे। तो आप इस ड्रॉ को स्क्रीन को देख सकते हैं और ये जब 3D में बनेगा तो कुछ इस तरीके से हमारा शो होगा। तो हम इस पार्ट को किस तरीके से बनाना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसके दो स्टेप्स हो सकते हैं। या तो आप इस साइड का पार्ट बनाइए और उसको मिरर कर दीजिए, या आप इस पूरे पार्ट को क्रिएट कर लीजिए। तो हम इस पार्ट को सबसे पहले क्रिएट करेंगे, 200 की एक लेंथ लेंगे। उसके बाद आप इस ऊपर जाएंगे 90, फिर आप यहाँ से 40 जाएंगे और उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे। अब नीचे कितना आना है ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप स्ट्रेट आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का 50 दिया हुआ है, तो हमको नीचे कितना आना है 40। और उसके बाद आप यहाँ जाइए और यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस पार्ट को क्रिएट करना है, इस पार्ट को करना है। इसको हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। या तो आप एक एक्सिस लाइन लेके दो सर्कल लीजिए, उनको लाइन से कनेक्ट कीजिए, या आप एलोंगेटेड टूल से इसको एड कर लीजिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लेंथ लाइन लेते हैं 200 की, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो आप सबसे पहले कैटिया को ओपन कर लीजिए। ये वीडियो हम पहले ऑलरेडी बना चुके हैं, ये हमारा सेकेंड वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, या आई बटन में क्लिक करके आप इस पार्ट को देख सकते हैं, कैटिया के फुल सीरीज। तो यहाँ से मैं न्यू शीट ओपन करता हूँ। न्यू शीट ओपन करने के लिए स्टार्ट में जाएंगे, मैकेनिकल डिजाइन में जाएंगे, उसके बाद हम पार्ट डिजाइन में जाएंगे। तो पार्ट डिजाइन में जाने के बाद पार्ट का नाम दे सकते हैं, या आप ओके कर दीजिए। तो मैंने इस ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद आप किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद आप ड्रॉ टूल में जाएं, मतलब स्केचर में चले जाइए। और स्केचर में जाने के बाद इस तरीके का आपका पार्ट शो होगा। तो सबसे पहले आप इस पार्ट में एक पार्ट प्रोफाइल बनाइए। तो हमारी प्रोफाइल जो लेंथ थी वो कितनी थी टोटल 200। तो आप यहाँ से 200 जाइए, इधर भी 100 और इस साइड भी 100। मैंने यहाँ से गया 100। इससे क्या होगा, हमारा पार्ट जो बने सेंटर में बनेगा। तो मैं 100 ले लिया। 100 लेने के बाद ऊपर गया 65, और इधर गया 40, और नीचे आ गया 40। अभी पहले हम लाइन ले लेते हैं मन से, और उसके बाद हम इसको दोबारा क्लिक कर देंगे। और इस तरीके का हमारा जो पार्ट है वो क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ से डायमेंशन चेक कीजिए। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 90 डी हुई थी, तो 90 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमारी 50 है, और ये 40 दिया हुआ है। टोटल जो इसकी लेंथ है वो 200 है। तो आप यहाँ चले जाइए और यहाँ से डायमेंशन टूल को ओपन कीजिए। उसके बाद इसकी जो लेंथ है 40 है, ऑलरेडी दी हुई है। सॉरी, इसकी जो लेंथ है आप चेक कर सकते हैं कितनी है, इसकी भी लेंथ दी हुई है। पहले आप यहाँ से इस पार्ट को डिलीट कर दीजिए और इस पार्ट को भी डिलीट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इनकी लेंथ है। तो आप 65 को कर लीजिए यहाँ से, 95, 90, और इस पार्ट को आप यहाँ से कर लीजिए 40 ऑलरेडी है। फिर आप अगेन इस टूल को लीजिए, इसकी जो लेंथ है 40, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है टोटल वो दे दीजिए आप 50, एंटर। तो हमारे इस तरीके का जो पार्ट है टोटल क्रिएट हो चुका है। अभी अपने को अब क्या करना है, आप इस प्रोफाइल को ओपन कीजिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पार्ट बना हुआ है, ये पार्ट बना हुआ है। तो पहले हम इस पार्ट को यहाँ से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो डिस्टेंस 40 है। टोटल जो इसका पार्ट है 20 का है, मतलब कि यहाँ पर 20 इसका 10 रेडियस है और 20 डायमीटर दिया हुआ है। तो और यहाँ से इसकी जो हाइट है वो टोटल आप देख सकते हैं टोटल हाइट कितनी है। इसकी यहाँ से एक्सिस जो दी है 20 दी हुई है। अब हम कैटिया को ओपन करते हैं। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहले तो आप सर्कल लेके एक्सिस लेके बना सकते हो, दूसरा इसमें डायरेक्ट दिया है। आप रेक्टेंगल टूल में जाएं और यहाँ से आप कीजिए एलोंगेटेड होल। उसके बाद आप फर्स्ट एक्सिस पॉइंट दीजिए, सेकेंड पॉइंट दीजिए, और यहाँ से आप उसके बाद डायमेंशन दे दीजिए। तो हमारा पार्ट ये ऑटोमेटिक क्रिएटेड हो जाता है। उसके बाद आप डायमेंशन कंस्ट्रेंट टूल में जाइए, और यहाँ से कंस्ट्रेंट टूल के जाने के बाद
उसके बाद आप इसकी जो टोटल लेंथ है आप यहाँ से देख सकते हैं। इस टूल को ओपन करिए, इसकी टोटल लेंथ है 120 तो इसकी आप लेंथ दीजिए 120 यहाँ से लेकर ये जो एक्सिस है इसका और इसका डिस्टेंस हमारा टोटल दे दीजिए आप, सॉरी 40 है, सही है। ऑलरेडी हम इसका फाइंड आउट कर चुके हैं 40, आप इसको डिलीट कर दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल 20 दिया हुआ है और इसका टोटल डिस्टेंस 20 है। तो इन दोनों पार्टों का भी आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ से आप क्लिक करिए, जो हमारी लेंथ है 9 है। इसको थोड़ा आप जूम कर लीजिए। जूम करने से क्या होता है, स्ट्रेट हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। आप इसमें डबल क्लिक करिए और इसका डायमेंशन आप दे दीजिए 10। बात वही है। और इसके बाद आप यहाँ से लेकर इस एक्सिस से लेकर इस एक्सिस तक का डिस्टेंस दे दीजिए 20। तो ये हमारा पार्ट टोटल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आप इसको थोड़ा जूम आउट कर लीजिए और इतना पार्ट क्रिएट करने के बाद आप जाइए ऑब्जेक्ट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे ये पार्ट भी बना हुआ है। इस पार्ट का टोटल जो है नीचे से इसका 40 डिस्टेंस है इस एक्सिस की, और उसके बाद टोटल 30 दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमारे 10 है और मतलब कि 10 है। अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ इस पे और सेम टूल अपना ओपन कर रहा हूँ, इलेंगोटेड होल। फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकेंड पॉइंट लिया और इसकी दे दी हमने एक्सिस। आप डायमेंशन कंस्ट्रेंट टूल लीजिए और फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करिए और इस पॉइंट सेंटर पॉइंट का टोटल डिस्टेंस आप यहाँ, सॉरी। तो अब हम इस पार्ट के डायमेंशन को देते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर इसके डायमेंशन देख लेते हैं। जो इस बेस पॉइंट से लेकर इस एक्सिस तक जो हमारा पहला होल बना है, इसका डिस्टेंस टोटल 40 है और इस टोटल का जो पार्ट है उसका डिस्टेंस 30 है और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस टोटल 20 दिया हुआ है। तो मैं कैटिया को ओपन करता हूँ और आप यहाँ से डायमेंशंस को हम दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस एक्सिस से लेकर इस पार्ट तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल 20 है। कितना है? 20। आप डबल क्लिक करिए, 20 प्रेस करिए, एंटर करिए। उसके बाद इस पार्ट से लेकर इस एक्सिस जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसका टोटल डिस्टेंस 40 है। तो आप यहाँ पर 40 एंटर करिए और एंटर प्रेस करिए। उसके बाद इस पार्ट का जो टोटल डिस्टेंस है फर्स्ट पॉइंट और ये हमारा सेकंड पॉइंट, इसका टोटल डिस्टेंस 30 है। आप डबल क्लिक करिए और 30 प्रेस करिए, एंटर करिए। उसके बाद इस पार्ट से लेकर इस पार्ट का जो डिस्टेंस है टोटल, मतलब रेडियस जो इसकी है ऑलरेडी दी हुई है। तो अभी हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप या तो इस पार्ट को रिमूव कर लीजिए, सॉरी इस पार्ट को, और इसका डिस्टेंस आप दे दीजिए 10। यहाँ से आप इसको दे दीजिए 10, एंटर। तो ये हमारा पार्ट एक साइड टोटल क्रिएट हो चुका है। इसी पार्ट को हमको इस साइड क्रिएट करना है, इसलिए हम इसका मिरर यूज कर सकते हैं। तो आप इस पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, स्केच में जाइए, या तो आप इसको डायरेक्ट क्लिक कर लेना, ऐसे इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से आप जाइए मिरर टूल में और एक्सिस ले लीजिए आप ये। तो इस तरीके से ये पार्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ कर्व दिए हैं, इसको फिलेट करना है। तो आप देख सकते हैं 15-15 के 2 फिलेट करना है और 10-10 के हमको 6 टाइम करना है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो इस तरीके के हम फिलेट पहले कर लेते हैं, 15-15 के 2 और 10-10 के 6। तो ऑटोकैड में आते हैं और यहाँ से आप ले लीजिए फिलेट कमांड, जिसको हम कॉर्नर बोलते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड डिस्टेंस आप दे दीजिए इसको 15, एंटर। और उसके बाद आप इस डिस्टेंस को दीजिए और इस डिस्टेंस को भी चैम्फर कट दे दीजिए।
और यहाँ से एंटर प्रेस करिए और आप दे दीजिए 10, एंटर। इसी तरीके से हमको पूरे पार्ट को क्रिएट करना है। फर्स्ट सेकेंड एंटर, 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 फर्स्ट सेकेंड और एंटर। अब इनके आप टोटल डायमेंशंस दे दीजिए। तो इसको आप थोड़ा जूम कर सकते हैं। क्या होता है, जूम करने में हमको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तो मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ और इसके डायमेंशंस को पुटअप कर देते हैं। तो सबसे पहले आप इस पार्ट में क्लिक करिए। इस पार्ट का डायमेंशन आप देख सकते हैं, जो रेडियस है इसकी। पहले आप इस कमांड से बाहर आ जाइए ताकि आप इसके डायमेंशन को चेंज कर सकें। तो आप क्लिक करिए, 10 है, ओके। और उसके बाद आप नेक्स्ट डायमेंशन में जाइए, यहाँ पर भी हमको देना है 10। आप क्लिक करिए और जो इस वैल्यू को क्लिक करिए, आप यहाँ से डायमीटर्स वाले को, यहाँ पर आप 10 एंटर करिए। अगेन आप इस वैल्यू में जाइए, यहाँ पर भी आप 10 एंटर करिए और इस तरीके से आप 10 एंटर करते जाइए। यहाँ भी 10 एंटर करिए, इस पार्ट में भी आप 10 एंटर करिए, और इस पार्ट में भी आप 10 एंटर कीजिए। तो आपने 10 के 6 कर लिए और 15 के 2 पार्ट्स कर लिए। यहाँ भी आप 15 एंटर करिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो पार्ट है वो क्रिएट हो चुका है। ये टोटल की जो हमारा पार्ट है क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको पैड करेंगे और पैड की जो डायमेंशन है आप उसको 50 कर सकते हैं। अब दिया नहीं हुआ, जो दिया होगा आप इसको इंटर वैल्यू कर सकते हैं। तो अब हम जाने के बाद एग्जैक्ट वर्क बेंच करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं पार्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। और आप यहाँ से इसको मैकेनिकल पार्ट में जाइए, पार्ट डिजाइन, और इसको आप यहाँ से कर लीजिए पैड। कितना करना है, जो भी आपके डायमेंशन मैंने कर लिया, इसको 50 एंटर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो पार्ट है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो ये जो हमारा पार्ट है कुछ इस तरीके से शो होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट लगभग कुछ सेम है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको चले जाइए, जो हमारा बॉडी है, और यहाँ से क्लिक कर लीजिए। तो हमारा कुछ इस तरीके से जो पार्ट है वो शो होने लगेगा। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल दीक्षित नॉलेज एकेडमी को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।